Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. IPO का मतलब होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करी है और फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक से पैसा लेती है। आज हम डिस्कस करेंगे हर्षा इंजीनियरिंग IPO के बारे में। क्या हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या मैं इसमें अप्लाई करूँगी? कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी क्या काम करती है और उनके फाइनेंशियल्स क्या है? ये सब आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हर्षा इंजीनियरिंग IPO is open for subscription from 14 September to 16 September. Should we apply for it? Let's check it out. Harsha Engineering IPO consists of two parts. First is fresh issue of equity shares worth rupees 455 crores and second is offer for sale by existing shareholders worth rupees 300 crores. This data is in accordance with its draft red hearing prospectus. Harsha Engineering Company Harsha Group का part है and it was established in the year of 2010. That means it has 12 years of experience in the market. कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बेरिंग केजेस को and it is the largest manufacturer in India. It has 50 to 60% market share in Indian bearing market segment and 6.5% market share globally according to its DRHP. This segment is expected to grow at a CAGR of 7.9% from 2021 to 2029 and is valued at $9 billion by 2029. कंपनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट आता है इंजीनियरिंग बिजनेस एंड सेकेंड पार्ट आता है सोलर EPC बिजनेस. अंडर इंजीनियरिंग बिजनेस सेगमेंट दे फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ब्रास स्टील एंड पॉलीअमाइड बेरिंग केजेस. और ये जो सोलर EPC बिजनेस है उसमें कंपनी टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है for solar photovoltaic requirements and company operations और maintenance service भी provide करती है for solar sector. Now let's check the financials of Harsha Engineering. कंपनी का PAT जो है वो consistently increase हुआ है by 105% CAGR for financial year 2021 and 21-22. कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है. दैट इज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 इट वाज 118 crores एंड नाउ इट इज़ 1339 crores फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22. कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो इट इज़ फेयरली वैल्यूड एज कम्पेयर टू इट्स पीयर और उनका PE रेशियो है 32.7. कंपनी का रेवेन्यू CAGR जो है वो है 22.1%, which is highest among some of its peers such as Timken, SKF India and so on. कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो इट इज़ फेयरली वैल्यूड एज कम्पेयर टू इट्स पीयर और उनका PE रेशियो है 32.7. कंपनी का रेवेन्यू CAGR जो है वो है 22.1%, which is highest among some of its peers such as Timken, SKF India and so on. As of 15 September morning, कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स का 4.37 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 8.44 टाइम्स एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का 0.06 टाइम्स. कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है बिटवीन 220 to 230 रुपीज़ एज ऑफ 15th September. I am planning to invest or apply for this Harsha Engineering IPO. What are your views on this? Do comment down. Hope this video will help you make better financial decisions and knowledgeable लगा तो like, share और subscribe ज़रूर करना. Thank you. कल ही मैंने ना कार ली है. अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं. बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए. So let's get started. सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना.
ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।